सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि अंग्रेजी में कैसे कैसे प्रश्न आपके आते हैं। तो इस प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा और अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये बीए जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे गए प्रश्न हैं और ये किसी यूनिवर्सिटी का पेपर है। और बता दूं, यहाँ पर जो 2021 लिखा हुआ है 2021 पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये 2022 में आकर के पेपर हुआ है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये पेपर हुआ है, अंडर एनईपी के तहत। ओके, मेजर कोर्स का पेपर था। इंग्लिश का पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, यानी लगभग सभी आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग सभी का पेपर का नाम अंग्रेजी में अब यही रख दिया गया है और यही आपको पढ़ना पड़ेगा हर प्रथम सेमेस्टर में। तो यहाँ पर आपको टाइम दिया गया था कितने, जो है 3 आवर्स का टाइम दिया गया था। मैक्सिमम मार्क आपके 75 के थे। नोट में आपको दिया गया था कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन साइज पर इंस्ट्रक्शन है, सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देश के अनुसार देने हैं। सेक्शन ए कह रहा है आपसे कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इनमें से आप ये पूछे जाएंगे। कह रहा है कि आंसर द मतलब कि आंसर ऑल द 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट मतलब कि एक्सीडिंग 75 वर्ड्स, यानी आपसे 75 शब्दों से ऊपर नहीं लिखना है। एक प्रश्न करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, इस प्रकार से बोल रहा है। देखिए, ये सब तो आप लोग जानते हो, कोई बताने की आवश्यकता आपको है नहीं। यहाँ पर प्रश्न देखिए, बस प्रश्नों को दिखाने का मेरा मकसद था। आप लोग देख करके खुद भी पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मेरी प्रोनाउंस दिक्कत होती पढ़ने में, तो वो मतलब केवल अंग्रेजी पढ़ने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती हिंदी वगैरह पढ़ने में, क्योंकि हिंदी का छात्र रहा हूँ शुरुआत से। देखिए यहाँ पर, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एसे एंड इनफॉर्मल, मतलब कि सॉरी इम्पर्सनल एसे के बारे में आपसे पूछ रहा है। फॉर्मल एसे एंड जो है पर्सनल एसे के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि मतलब दोनों के बीच में डिफरेंट पूछा गया था। अगला प्रश्न है डिफाइन द टर्म एनालॉजी। ओके, इसको डिफाइन करना था एनालॉजी टर्म को आपको। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू बेकन आर द यूज ऑफ स्टडीज़। तो ये मतलब कि जो पढ़ाई के प्रयोग हैं उनके बारे में पूछा गया था कि बेकन ने क्या बताया है। ठीक है, फ्रांसिस बेकन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या होती है, यानी विषय वस्तु लेखन। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लास्ट लीफ। ओके, इसके बारे में आपको बताना था। वहीं सेकंड मतलब कि सेक्शन बी में आपसे प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप आपको मतलब कि क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर आपको दिया गया था, देखिएगा जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, यानी कि आपको किसी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 यानी कि 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज जो है 7.5 मार्क्स, यानी कि आपको 7.5 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न अगर आप करेंगे सही तरीके से। तो शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एग्जिटिंग, मतलब कि जो है एक्स केडिंग 200 मतलब कि मतलब लगभग आपको 200 शब्दों में लिखना है। आप ऐसे समझिए, भावों को समझिए और मुद्दों पर मत चाहिए। तो 200 शब्दों में आपको लिखना है। ओके, 2 प्रश्न करने पड़ेंगे तो आपको 15 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे जनरली। यहाँ पर देखेंगे रेफरेंस, यानी कि जो आपका एक्सप्लेनेशन वगैरह होता है ये इसी में से पूछा था। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। और कहे तो टूटी फूटी शब्दावली में पढ़ भी दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। यू आर द रेसिडेंट ऑफ कैलाश नगर, रांची बिहार। योर कॉलोनी हैज़ जो है मिसरेबल स्टेट ऑफ ड्राइनेज। राइट अ लेटर टू द जो है म्यूनसिपल कमिश्नर रांची टू द टेक अर्जेंट एक्शन टू इम्प्रूव द सिचुएशन बिफोर द मानसून। ये आपसे पूछा गया था। देखिए यहाँ पर कुछ जो है कम भी दिखाई पड़ा, पेपर थोड़ा सा बफर मतलब वो हो रहा है ब्लर ना, तो इसके कारण से थोड़ा सा कम भी दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न इसीलिए थोड़ा ठीक से देखना पड़ता है। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया था कि जो है इट इज सफ़र इन द जंगल देन इन द टोन सेज सुंदर सिंह। जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी द टनल। ओके, वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, आल्सो एड क्रिटिकल मतलब कि कमेंट्स एज रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी आपको भाव साम्य वगैरह जो हिंदी में लिखते हैं विशेष वगैरह वो आपसे लिखने को बोल रहा था। प्रश्न था कि स्टडीज़ जो है सर्व फॉर डिलाइट, फॉर जो है ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन फ्री वन मतलब कि जो है प्राइवेटनेस एंड रेटिंग फॉर मतलब कि ऑर्नामेंट इज़ इन discourse and for ability is in the judgment and disposition of business. Okay,
तो ये प्रश्न आपसे मतलब कि पूछा गया था, इसको आपको रेफरेंस वगैरह देना था, व्याख्या करनी थी। और करके यानी अथवा करके देते तो चाहे ऊपर वाला इसके स्थान पर कर सकते थे, चाहे ये कर दीजिए, दोनों में से एक ही करना था। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था कि चिल्ड्रन लव द लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन टू जो है स्ट्रेच दियर इमेजिनेशन टू द जो है कंसेप्शन ऑफ द ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल और जो है ग्रैंडम whom दे नेवर saw। तो ये प्रश्न आपके से पूछा गया था। वहीं सेक्शन सी की बात की जाए तो सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन कह रहा है आपका कि आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। आपको डिटेल में यहाँ पर लिखना है अच्छे तरीके से। 15 नंबर एक प्रश्न के मिलेंगे और 3 प्रश्न यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे। 45 नंबर इस पोर्शन से आपको दिए जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपसे यानी कि 9वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है इस पेपर का कि राइट अ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग स्किल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंग्लिश लिटरेचर जब भी आपको बात हुई कि मतलब कि जब भी ऐसे यानी कि जब प्रश्न मतलब आपको बता दूं कि कोई भी विश्वविद्यालय हो ये तो जरूर प्रश्न बनाएगा, एक ना एक प्रश्न तो ये आएगा, एक चाहे लघु उत्तरीय से पूछा जाए चाहे दीर्घ उत्तरीय से, तो ये कन्फर्म मान करके चलिए। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के तत्वों के बारे में आपसे पूछ रहा है। वहीं अगला प्रश्न आपसे 11वां नंबर पूछ रहा है कि जो है पोएट्रीज से चेंज व्हेन द चाइल्ड लॉसेस हिज पेरेंट्स, डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड इन रेफरेंस टू द एबव स्टेटमेंट। ओके। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 12वां नंबर कि व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट इंडियन जो है थाट रिगार्डिंग द जो है कंक्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 13वां नंबर देखिएगा। 13वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था डिस्कस द प्लॉट ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। द लेमेंट के एक प्रकार से उसके जो प्लॉट है उसके बारे में मतलब डिस्कस करना था, तो प्लॉट ऑफ द स्टोरी द लेमेंट, स्टोरी कौन सी है, द लेमेंट। और करके दिया था, मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं पता तो इसके स्थान पर ये भी कर सकते थे आप, ये वाले के कि डिस्कस जोसेफ एडिसन एज एन एसिस्ट, यानी कि एक निबंधकार के रूप में या एक एसिस्ट के रूप में जोसेफ एडिसन के बारे में बताएं, डिस्कस करें, उनका परिचय दें, विवरण दें। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो ये था इंग्लिश का पेपर जो कि हुआ है अभी अभी। तो आप जो है कल या परसों के हुआ है पेपर आपका, तो ये पेपर आपका बड़ा अच्छा था। और आपको बता दूं कि इसी से आपकी यूनिवर्सिटी में प्रश्न भी आएगा, तो आप लोग अगर पेपर अभी नहीं हुआ तो तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल का ये पेपर था जो कि हमने आपके समक्ष जो है केवल प्रश्नों को आपको बताया कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। इनके उत्तर आप सीरीज वगैरह में देख लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।